हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू इन द ग्रामर चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का थर्ड पार्ट। इससे पहले की दो वीडियोस में हम वर्ब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब आगे समझते हैं वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को। देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हमने नाम दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सभी फॉर्म के कुछ नाम हमने जाने थे। तो फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं टेकिंग। देखिए, टेकिंग एक ऐसी वर्ब है जिसे हम कहेंगे फोर्थ फॉर्म। दरअसल ये बनती कैसे है, चलिए जानते हैं फोर्थ फॉर्म को बनाने का तरीका। देखिए, टेकिंग दरअसल बनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। तो इस तरह से यदि हम देखें तो सभी फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है बेस फॉर्म प्लस आईएनजी से। ठीक है, इसमें होती है एक बेस फॉर्म और एक होता है आईएनजी। चलिए आगे से समझते हैं। देखिए, ये जो आईएनजी लगाने के रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन अभी एक जनरल नॉलेज के हम लिए दो रूल्स के बारे में बात करेंगे कि जब वर्ब में किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है तो फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाने के रूल क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनमें से कुछ दो रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर वर्ब में यही रूल्स काम आते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला रूल है अपना, जिसे हम कहते हैं ई इन लास्ट। शॉर्ट में समझते हैं इसे ई इन लास्ट। यदि किसी वर्ब के लास्ट में ई होता है तो उस ई को रिमूव करने के बाद ही आईएनजी लगा सकते हैं। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एडिंग आईएनजी। जैसे कि एक एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, कम एक वर्ब है, इसमें पीछे लिखा हुआ है ई। तो जब हम कम में लगाएंगे आईएनजी तो हमारे पास शब्द होगा COM, बस केवल COM, और इसी में हम लगा देंगे ING, यानी ई को हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से, इसी तरह से एक एग्जांपल दूसरा समझें आप, ड्राइव। देखिए, इसमें भी पीछे आ रहा है क्या, ई, तो हमारे पास में सिर्फ बचा DRIV। इसमें हम ING लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। तो बस एक सिंपल सा रूल है कि पीछे जब ई आता है तो हम उस वर्ब में से ई को हटा देते हैं, तब ING लगता है। देखिए, दूसरा रूल समझिए CBC। यहाँ पर CBC, सी का मतलब है यहाँ पर कॉन्सोनेंट, और बी का मतलब है वोवल, और सी का मतलब है कॉन्सोनेंट। यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट, फिर वोवल और फिर कॉन्सोनेंट आता है लास्ट में, तब जो पीछे वाला कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, उसको हम डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझें, लाइक ट्रिम। देखिए, इसमें पीछे से देखें तो एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आई एक वोवल है और आर एक कॉन्सोनेंट है। तो ट्रिम में यदि हम ING जोड़ेंगे तो पीछे वाले यानी एम को हम कर देंगे डबल। तो इस तरह से हमारे पास में शब्द होगा TRIM, और एम को डबल करेंगे और फिर जोड़ेंगे ING। तो इस तरह से ट्रिमिंग शब्द बनेगा। ट्रिम मतलब होता है छोटा कर देना, काट छांट करना। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कट। तो देखिए, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है CBC वाला। ये है कॉन्सोनेंट, T एक कॉन्सोनेंट होता है, U एक वोवल होता है और C एक कॉन्सोनेंट होता है। तो जब पीछे वाले कॉन्सोनेंट को करना है हमें डबल, तो हो जाएगा CUTTING। तो इस तरह से आप सिंपल से ये दो रूल याद रखेंगे, जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू रूल्स। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ब फोर्थ। देखिए, जैसे कि हमने बात की कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने पर बन जाता है अपना फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें टेकिंग, टेकिंग जो शब्द है इसका अर्थ होता है ले रहा। तो फोर्थ फॉर्म का जब भी अर्थ निकालेंगे तो रहा शब्द को
याद रखना है, यानी आईएनजी लगा देने से उसमें शब्द आ जाएगा रहा। और जैसा कि मैंने आपको बात की थी कि जितने भी पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था कि जो थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो जिस शब्द में पार्टिसिपल लग जाता है वो तीनों टेंसों में यूज होगी। तो इस तरह से देखिए, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसमें भी आप तीनों ही टेंसों का प्रयोग कर सकते हैं या तीनों ही टेंसों में से यूज ले सकते हैं। तो देखिए, ले रहा शब्द का मतलब होगा लेकिन ले रहा में है, था या होगा, ये तीनों ही चीज यूज की जा सकती है। लेकिन इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसा कि हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब में पढ़ा था। ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दूंगा, ये डिटेल में भी आप जा सकते हैं, ये जो वीडियो की डिटेल में भी इसकी लिंक है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। चलिए, सिंपल भाषा में आपने समझ लिया कि टेकिंग, ये जो फोर्थ फॉर्म है इसको तीनों ही टेंसों में काम ले सकते हैं, तो वैसे इसका अर्थ होता है ले रहा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब यदि आपको टेकिंग शब्द को प्रेजेंट में काम लेना है, तो देखिए कंटिन्यू टेंस में ही काम आ सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यू में भी, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू में। तो यदि आपको टेकिंग शब्द को प्रयोग लेना है प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए, यानी आपको ले रहा के साथ में है शब्द को लगाना है, तो आप इसमें जोड़ देंगे इज एम आर, तो ये हो जाएगा ले रहा है, यानी टोटल हो जाएगा इज टेकिंग, यानी ले रहा है। यदि आपने इसके साथ वाज वर्ड जोड़ दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा ले रहा था, और यदि आपने इसके साथ विल भी जोड़ दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा ले रहा होगा। इस तरह से टेकिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब तीनों ही टेंसों में काम आ सकती है। लेकिन जब तक हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में इन तीनों में से कुछ भी ना लगाएं, तो इसका अर्थ केवल होगा ले रहा, न तो था लगेगा, न है, न होगा। तो देखिए, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये दो तरह से काम आती है। एक तो सेंटेंस में वर्ब के रूप में, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू, इन तीन टेंसों में हमें काम आएगी वर्ब के रूप में। लेकिन जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसे आप वर्ब के रूप में ही नहीं, यानी क्रिया के रूप में ही नहीं, कर्ता के रूप में भी काम में ले सकते हैं, यानी इसे नाउन के रूप में भी यूज ले सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी नाउन में किस तरह से इसे यूज ले सकते हैं। चलो देखिए, पहले आप एक वर्ब के रूप में से समझे, तो जैसे एक सेंटेंस दिया, मैं लिख रहा हूँ, आप बाजार जा रहे थे, वो सो रहे होंगे, सभी में आ रहा है एक शब्द रहा, रही, रहे। तो ये शब्द जो है सभी में यूज हो रहा है रहा शब्द, और जब भी रहा शब्द कहीं पर यूज होगा आपको याद रखना है कि आपको आईएनजी वाली वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए, सेंटेंस बड़ी आसानी से बन गए हैं, आप इसे समझिए कैसे इन्हें बनाते हैं। आपको सेंटेंस में टेंस कौन सा है इस पर आपको विशेष ध्यान रखना। आपको सबसे पहले सेंटेंस में दिए गए फर्स्ट वाले शब्द पर ध्यान देना है। इसमें मैं यानी आई, आप यानी यू, वे मतलब दे, पहले आपको ये बनाने हैं, यानी कि आपको सब्जेक्ट की इंग्लिश तैयार करनी है। देखिए, आप शब्द लिख रहा है लिख रहा, तो लिख रहा इट मीन्स आपको शब्द याद आना चाहिए राइटिंग, क्योंकि आईएनजी वाला शब्द काम में लेना है, रहा शब्द लिखा हुआ है। पर इसमें हूँ यदि आपको लगाना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा एम। इसी तरह से यदि आपको थे लगाना है तो क्योंकि गोइंग शब्द यानी जा रहा, अब इसमें अभी एक था लगाना है, थे लगाना है, तो आपको बाज या बर में से कोई चूज करना होगा। बर लगेगा, क्यों? क्योंकि यू के साथ बर का प्रयोग किया जाता है। अभी नेक्स्ट देखिए, बे सो रहे, तो सो रहे यानी स्लीप, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, यानी हो जाएगा सो रहे। लेकिन होंगे लगाना है तो आपको यूज लेना होगा विल बी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए, पीछे हमने देखा था तीन वर्ब फॉर्म को, एग्जामर लगाओ, बाजबर लगाओ और विल बी लगाओ।
तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं तीनों का यूज इसमें हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड कि इस वर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किस तरह से किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज मैंने दी है, आप कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर्स लिख के बताएंगे कि वाज टेकिंग का मीनिंग क्या निकलेगा। वाज टेकिंग का मीनिंग क्या होगा, विल बी गोइंग का मीनिंग क्या होगा, आर वाटरिंग, देखिए वाटर शब्द जो है एक वर्ब के रूप में भी काम आता है, एम राइटिंग इसका मीनिंग क्या होगा, और वर ड्राइविंग इसका मीनिंग क्या होगा। और साथ ही साथ यदि आप ये बता पाएँ कि ये कौन सा टेंस है, यानी ये तीनों ही कंटिन्यू टेंस का प्रयोग हुआ है इसमें, लेकिन कौन सा कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तो और भी बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था कि फोर्थ फॉर्म नाउन के रूप में भी यूज आ सकती है, इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए कभी कभी सेंटेंस किसी व्यक्ति से स्टार्ट ना होकर के किसी क्रिया से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि इन सेंटेंसों में आप देख सकते हैं। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है चलना एक अच्छा व्यायाम है। तो देखिए इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, चलना एक वर्ब है, यानी वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया गया है। सेकंड वाले में लिखा है टीवी देखना, तो यहाँ पर देखना पर गौर करना है आपको, तो देखना वर्ब से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। लिखना एक कला है, तो यहाँ पर भी एक वर्ब से इसे स्टार्ट किया गया है। तो इस तरह से तीनों ही सेंटेंसों में किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग न करके वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जब वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो हमको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ही याद आनी चाहिए, उसी से ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे। चलिए देखते हैं ये सेंटेंस किस तरह से फोर्थ फॉर्म से बनाए जा सकते हैं। आइए देखें। देखिए चलना, तो चलना यानी वॉकिंग, तो वॉकिंग के दो अर्थ हो गए। वॉकिंग मीन्स चल रहा, जैसे कि अभी हमने बात की थी, और वॉकिंग का मतलब दूसरा होगा चलना। ठीक है, जैसे ज़्यादातर आप बच्चे जब भी आपसे पूछा जाता है कि वॉक का मीन्स क्या होता है, तो आप क्या बताते हैं, चलना, जबकि वो गलत होता है। वॉक यानी फर्स्ट फॉर्म, उसका मीनिंग तो कैसे निकलेगा, मैं आपसे जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बात कर चुका हूँ कि वॉक का मतलब तो निकलेगा चलते हैं। तो यहाँ पर चलना शब्द है, चलना शब्द का मतलब होगा वॉकिंग। टीवी देखना, तो इसमें आएगा वॉचिंग टीवी। देखिए आप सोचेंगे कि टीवी देखना यानी होना चाहिए था टीवी वॉचिंग, लेकिन इंग्लिश में उल्टा होता है, जो शब्द पहले लिखा हुआ है उसको बाद में लिया जाएगा। ठीक है, तो वॉचिंग टीवी अब नहीं, ठीक नहीं है, इज़ नॉट गुड। देखिए आगे की स्ट्रक्चर यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसको समझिए कि चलना शब्द आया, वॉकिंग लगा दिया, देखना आगे आया तो वॉचिंग लगा दिया, लिखना तो राइटिंग। यहाँ पर रहा रही कुछ से कुछ मतलब नहीं है आपको, यानी सेंटेंस में यदि आपको नाउन की तरह वर्ब को यूज़ करना है तो आप आईएनजी लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, और after that you have any confusion then you can write in the comment box. I will make a special video to make you understand for that. चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ फॉर्म के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ फॉर्म इज ऑल्सो नॉन एज इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव फॉर्म यानी इसको भी आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। आपको बस सिंपल बात समझनी है, इन्फिनेटिव यानी कि फिफ्थ फॉर्म यानी टू टेक, यानी आपको ये समझना है कि ये जो टू टेक यानी फिफ्थ फॉर्म है, इसको आप किसी भी टेंस में यूज ले सकते हैं, और इसका मीनिंग भी वही होगा जैसा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जब हमने नाउन के रूप में काम में लिया था तो जो अर्थ निकला ऐसा ही अर्थ इसका निकलेगा। टू टेक का मतलब यहाँ पर होगा लेना, जैसा कि टेकिंग का मतलब भी होगा लेना। ठीक है, तो देखिए बनता कैसे है, तो टू इसमें आगे जोड़ दिया टू और साथ में ही लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आगे इसकी मीनिंग देखें तो आप देखिए टू टेक, इस मीन्स टू टेक का मतलब हो जाएगा आपके लिए लेना। क्या हो जाएगा, लेना। टू गो, ठीक है,
इसका अर्थ हो जाएगा जाना। इसी तरह से टू वाटर यानी पानी देना, पेड़ पौधों में पानी देना, पानी देना, इस तरह से इसके अर्थ होंगे। तो टू राइट मीन्स क्या होगा, शाबाश, टू राइट मीन्स लिखना, और टू ड्राइव मीन्स चलाना। देखिए ये आपको मीनिंग समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं, इसकी एक प्रकार की और मीनिंग निकलती है। देखिए सेंटेंस में जब इनका प्रयोग होगा तो जैसे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम आगे ही आगे यूज़ करते हैं जब एक क्रिया के रूप में सेंटेंस स्टार्ट होता है, लेकिन इन वर्ब फॉर्म का यूज़ आपको किसी क्रिया के बाद करना होता है। यानी जब सेंटेंस में दो क्रियाएं दी जाती है, जैसे स्वस्थ रहने के लिए, या सॉरी टाइम पास करने के लिए टीवी देखना, ठीक है। और जैसे कि आप देखिए आगे के सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे कि टू टेक मीन्स लेना, ये आपको मैंने बता ही दिया अभी हिंदी मीनिंग इसकी। जैसे देखिए इन एग्जाम्पल से आप समझिए इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे किया जाता है। किसी वर्ब के बाद ही हमेशा ये काम आती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आई वॉन्ट टू गो, तो इस सेंटेंस में आप देखें तो वांट एक वर्ब है, वांट, इसके बाद लगा हुआ है टू गो। इसी तरह से ही लाइक्ड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि ता था ती थी, देखिए ता था ती थी आया हुआ है। ही लाइक्ड टू किल हिम, लाइक्ड यानी चाहता था, टू किल यानी मारना, ठीक है ना। तो वह उसे मारना, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हुआ, मारना चाहता था। अब यहाँ पे देखो मैं जाना चाहता हूँ, तो वर्ब तो ये थी चाहता हूँ, ये वाली वांट, लेकिन इसके साथ लग गया टू गो यानी जाना। तो अर्थ क्या आया, जाना। टू किल अर्थ क्या आएगा, मारना। तो लाइक यानी चाहता था, टू किल यानी मारना। यू विल गो टू वॉच मूवी, देखिए विल गो यानी आप जाओगे, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, जाओगे। टू वॉच मूवी, तो देखिए देखना, तो मूवी देखने के लिए, तो देखना का देखने तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होती है। आगे चल के इसके बारे में वापस से बात करेंगे, वर्ब का यूज़ के बारे में और टेंस के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी शेयर लाइक नहीं करें। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, गुड बाय।